ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। ये डिप्लोमेटिक विन नहीं है, ये भारत सरकार की विन नहीं है, ये भारत सरकार की जीत नहीं है, ये भारत के लोगों की जीत है। ये तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ। थाईलैंड के वीजा का अपडेट लेके आया हूँ। थाईलैंड का पहले वीजा फ्री था 60 दिन के लिए, उसके बाद उन्होंने वीजा ऑन अराइवल कर दिया था। उसके बाद अब क्या है सिचुएशन, उस पे हम बात करेंगे। हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है राजा भैया ट्रेवल्स, व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल पे ही अब सारे व्लॉग्स आएंगे। तो देखो दोस्तों, मई 2026 में थाईलैंड ने 60 डेज का जो उनका वीजा फ्री एंट्री थी वो 93 कंट्रीज के लिए बंद कर दी थी, उसमें इंडिया भी शामिल था। मतलब 60 दिन के लिए वीजा फ्री था एक्सेस, आप एंट्री करते थे तो 60 दिन का ठप्पा लगा देते थे। जब मैं जनवरी में गया था तो मुझे जनवरी से मार्च तक की एक्सेस मिल गई थी, तो 2 महीने में रह सकता था। तो ये उन्होंने मार्च में बंद कर दिया था 93 कंट्रीज के लिए। 30 डेज का वीजा फ्री चालू हुआ था, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं था, इंडिया को वीजा ऑन अराइवल में डाल दिया था। तो आपको पता है इंडियंस के कोई वीडियो वायरल हो जाते हैं, कोई इंडियन पिट रहा है, कुछ कर रहा है ना, किसी से मिसबिहेव कर दिया, और वहां के इमिग्रेशन वालों का ये कहना था कि कुछ लोग इंडियन लोग जो हैं वो वहां इलीगली जॉब भी करते थे। तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज थे, तो उन्होंने क्या किया था, वीजा फ्री से इंडिया को निकाल दिया था और वीजा ऑन अराइवल कर दिया था, जिसकी फीस थी शायद 6,000 रुपए पे करनी पड़ती वहां पहुंच के। तो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जो है ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। ये डिप्लोमेटिक विन नहीं है, ये भारत सरकार की विन नहीं है, ये भारत सरकार की जीत नहीं है, ये भारत के लोगों की जीत है, ये भारत के लोगों की एकता की जीत है। ये खबर जैसे ही आई ना कि इंडिया को वीजा फ्री से हटा दिया है, पूरे में आग की तरह फैल गई है, पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। सब लोग रील्स बनाने लगे, ट्रैवल ब्लॉगर्स होंगे या कोई इंफॉर्मेटिव चैनल वाले होंगे, सब लोग रील्स बनाने लगे, सब लोग वीडियोस बनाने लगे। इवन मैंने भी जो थाईलैंड पे वीडियो बनाया था कि टूर प्लान कैसे करें, उसमें मैंने भी कहा था कि भाई वीजा फ्री जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये जो न्यूज है ये आग की तरह फैली, ये इंडियन मीडिया ने भी दिखाई, और उसका असर ये हुआ, उसका जो परिणाम था ये हुआ कि 20% टूरिस्ट डिक्लाइन हो गए इंडिया से, जो थाईलैंड जाते थे 20% कम टूरिस्ट वहां जाने लगे। अब थाईलैंड में बहुत हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उसमें से 20% टूरिस्ट कम हो गए। तो अब सोचो थाईलैंड को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, जो इतने सारे टूरिस्ट जाते थे, इतना खर्च करते हैं, सेक्स टूरिज्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वहां का जो है इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, है ना, यहाँ से लोग जाके, तो उसमें डिक्लाइन आ गया 20%। इस वजह से उनको अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। थाईलैंड का जो कैबिनेट था उसने एक अप्रूव किया है रिवाइज वीजा पॉलिसी, मतलब उनको वीजा की पॉलिसी ही रिवाइज करनी पड़ी, क्योंकि इंडिया को तो निकाल दिया था वीजा फ्री से, और अब 59 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री है थाईलैंड में 30 डेज के लिए। तो 30 डेज के लिए वीजा फ्री एंट्री हो गई है, उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। तो अब आप बिंदास जा सकते हो थाईलैंड बिना वीजा के, और आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस हुए हैं उसमें इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ है बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, माल्टा, मालदीव्स। ये जो वीजा की नई प्रिविलेजेस हैं उसमें हमारे साथ ये देश शामिल हो गए हैं, और 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट हैं, उनको भी ये सेम बेनिफिट मिलेगा। तो अब भाई अच्छा हो गया, सारे देशों के साथ भारत का भी कल्याण हो गया। अब सवाल यह था कि 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को क्यों दी है, क्योंकि जो थाईलैंड का जो अथॉरिटीज हैं, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बताया कि इंडियंस की जो एक ट्रिप होती है ना, जैसे कोई भी इंडियन गया वहां, मैं भी गया था, वो एवरेज जो है कितने दिन रहते हैं, वो 7.2 डेज है। मतलब एक ट्रिप में कोई भी इंडियन जाता है वो 7.2 डेज रहता है, एवरेज है। मैं भी एक हफ्ते के लिए गया था। तो ऐसे ही होता है, जितने भी इंडियन जाते हैं उनका एवरेज स्टे 7.2 डेज का है। तो उसके मद्देनजर उन्होंने 30 दिन तक का कर दिया है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर 15 दिन को भी जाओगे, 1 महीने को कोई टूरिज्म में नहीं जाता, 2 महीने को नहीं जाता, तो अप टू 30 डे का आपको वीजा फ्री है। बहुत बढ़िया है, अब आप थाईलैंड जा सकते हो बिना किसी वीजा ऑन अराइवल या एक्स्ट्रा पैसे देने की चिंता किए बिना। डिस्क्रिप्शन में न्यूज आर्टिकल है तो वो पढ़ लेना, उसमें सारी जानकारी बताई गई है। तो फाइनली थाईलैंड ने इंडिया के लिए भी अब वीजा फ्री कर दिया है मई से, और ये लागू होने वाला था 15 दिन बाद। और ये जो न्यूज है ये 2 हफ्ते पुरानी है, थोड़ा मैं लेट हो गया न्यूज बनाने में, तो 2 हफ्ते पुरानी न्यूज है, तो वो तो लागू हो गया होगा। बहुत सारे इंडियन गए हैं और
उनको वीजा फ्री ही मिला है, उनसे पैसे नहीं लिए, है ना? तो आप आराम से जा सकते हो जब चाहे, हर बड़े सिटी से फ्लाइट है, एंजॉय करो जाके वहाँ। तो दोस्तों ये अपडेट कैसा लगा, ये न्यूज़ कैसी लगी? बहुत खुशखबरी है ना? तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम।